जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 इसमें क्वेश्चन है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और स्टूडेंट ये हमारे पास डेटा दे रखा है, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो स्टूडेंट हमें इसमें माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, और हमें एवरेज निकालना है कि जो प्रत्येक घर में कम से कम कितने पौधों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें हम 3 मेथड यूज़ करेंगे। इसे करने के लिए जौन सा आपको उचित लगे वो आपको करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन 1 है। इसमें इसमें दिया है घरों की संख्या 20 दे रखी है हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल था उसे हमने वर्टिकल लिख लिया है कुल मिलाकर। तो स्टूडेंट ये तो होता है हमारा वर्ग अंतराल, तो इसको तो हम कहेंगे वर्ग अंतराल, ठीक। और जो हमारे पास ये क्रम जो होता है इसे कहते हैं बारंबारता। अब स्टूडेंट हमें ये जो सॉल्व करना है इसमें पूछा है कि इसका माध्य क्या होगा, यानी कि एक्स बार हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको निकालने का हमारे पास 3 तरीके हैं, और पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। हम तीनों करके दिखाएंगे और आगे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये होती है हमारे पास लोअर लिमिट, एल से डिनोट करते हैं इसे, और ये हायर लिमिट होती है इसे एच से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये होती है हमारी बारंबारता, इनकी एफ, आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक। अब सबसे पहला तरीका तो ये है, हमारे पास इस फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए हमें एफ एक्स ज्ञात करना है। तो एक्स यानी कि इसे हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता है हमारे पास एल प्लस एच अपॉन 2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट और बटे 2 का भाग करना है हमें, ठीक है स्टूडेंट। तो करते हैं, तो 0 और 2 कितना हो गया, 2, ठीक है स्टूडेंट। 0 और 2 2 हो गया, और 2 का बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे ही ये 2 और 4 6, 6 बटे 2 होगा तो कितना होगा, 3, तो ये 3 आ जाएगा। और फिर हमारे पास 4 और 6 10, और 10 बटे 2 2 पंजे 10, तो कितना आया हमारे पास 5, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही क्रम बढ़ता चलाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस देखिए आप, लोअर लिमिट और हायर लिमिट में कितना डिफरेंस है, 2 का, यहाँ भी 2 का ही है, तो ये यहाँ पे 2 का ही क्रम बढ़ता जाएगा आगे आगे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, स्टूडेंट समझ में आया। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, ठीक। अब क्या निकालना हमें, इसके लिए एफ एक्स निकालना है, एफ इंटू एक्स यानी कि, तो एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब एफ एक्स निकालते हैं, तो एक्स तो ये रहा हमारे पास, एफ ये है, यानी कि 1 इंटू 1 ये मल्टीप्लाई करके लिख देनी है, 3 दूनी 6, 5 कम 5, 7 पंजे 35, ठीक है स्टूडेंट। 9 छक्के 54, और 11 दूनी 22, और 13 39, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हमने अभी किया था, इसे तो मिटा देते हैं हमसे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें इसमें सवाल में जैसे दिखाई दे रहा है, इस वाले क्वेश्चन मतलब इस वाले फॉर्मूले से करने के लिए हमें सिग्मा एफ भी चाहिए। सिग्मा एफ का मतलब होता है इसका बारंबारता का योग, ठीक है स्टूडेंट। इस जो ये साइन है हमारे पास, ये जो साइन है जेड की तरह, ये हमारे पास सिग्मा होता है। सिग्मा मतलब सब सम्मिश्रण यानी योग। तो इसका टोटल हमारे पास जो है दे रखा है, घरों की संख्या 20 दे रखी है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, माध्य निकालना है इसमें माध्य बोला हमसे। तो स्टूडेंट हमने जैसा कि हमने करा यहाँ पे सिग्मा मतलब होता है योग, यानी कि एफ एक्स का हमें योग करना है पूरा इसका, ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा एफ एक्स। तो करते हैं 6 7 7 5 12
12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32, 32 का 2, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 3 13, 13 और 3 16। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये 162 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 162 आ गया हमारे पास, और सिग्मा एफ कितना होगा 20। अब 20 से सबसे पहले ऐसे 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 0 0, 2 से काटेंगे 2 8 16 और 2 एकम 2। अब ये आ गया हमारा 81/10। तो स्टूडेंट 0 हटाएंगे, पॉइंट लाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया। तो 8.1 इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी सवाल को हम बाकी 2 तरीकों से भी करते हैं। तो स्टूडेंट इस मेथड से करने के लिए हमें x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी ऑन सिग्मा एफ, ये हमें चाहिए होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें d निकालना है। तो d होता है हमारे पास d इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, अब a क्या होता है, a तो होता है हमारा कल्पित माध्य। ठीक है स्टूडेंट, कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास हमने x निकाला, तो x में अगर हमारे पास ये संख्या ओड हो तो बीच वाला नंबर ले लेंगे। अगर इवन है तो इवन में हमारे पास बीच की संख्या 2 आएंगी। 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बैठ रही है, तो हम क्या करेंगे, बीच वाली को ले लेंगे, ये हमारा a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या निकालना है, d x माइनस ए। तो d कितना होगा, x माइनस ए। तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पे 1, और 1 माइनस ए यानी कि 1 माइनस 7। तो 1 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास -6। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह अगला क्या होगा 3 माइनस 7। अब 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा हमारे पास -4, तो यहाँ -4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्रम 2 का बढ़ रहा है, जैसे -6, देखो ये -6 था, ये -4 हुआ, यानी बढ़ रहा है 2 हमारे पास। तो इस तरह ये इस तरह -2। ठीक, और ये इसमें 2 जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा 0, या ये कह सकते हैं x माइनस ए निकालना हर स्थान पर हमें। तो 0 और 2 करेंगे प्लस तो 2, और फिर 4, फिर 6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास इतना। अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि हमें निकालना है सिग्मा एफ डी। ठीक है स्टूडेंट, तो एफ डी करते हैं, एफ डी का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग मिला। अब एफ तो हमारे पास ये रहा, और डी ये रहा हमारे पास। तो 1 × 6 में करेंगे तो क्या आएगा -6, 4 × 2 में करेंगे तो क्या आएगा -8। ठीक है स्टूडेंट, 2 × 1 में करेंगे तो क्या आएगा -2। ठीक, 0 × किसी में करेंगे सब 0। ठीक, अब 2 की मल्टीप्लाई हमें 6 में करनी है, 12 हो जाएगा। ठीक, अब 4 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, 4 नहीं 8। ठीक, 6 की मल्टीप्लाई हमें 3 में करना है, 6 किया 18। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें ये माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, तो हमें मतलब कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना है सिग्मा एफ डी। ठीक, तो हो 8 से 14, 14 और 2 16, तो माइनस के तो होगा हमारे पास 16। ठीक, और 12 8 20, 20 और 18 के तो 38। तो 8 में 6 गए 2, 3 में से 1 गया 2, तो यह हमारे पास 22 प्लस का। ठीक है स्टूडेंट, कभी कभी माइनस का आता है तो घबराना नहीं है, आंसर आएगा हमारे पास से। अब देखिए स्टूडेंट, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए की वैल्यू हमने निकाली थी 7। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू 7, और सिग्मा एफ डी कितना हमारे पास, सिग्मा एफ डी है 22, और सिग्मा एफ कितना हमारे पास, जो कि हमारे पास दे रखा पहले ही 20। ठीक है स्टूडेंट, मतलब 2 से काटते हैं, 2 कम 0, और ये कट जाएगा हमारे पास 11 बार। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आया हमारे पास 7 + 11/10। ठीक है स्टूडेंट, और आया करते हैं इसे, तो 10 घंटे है 7 10 70, 70 + 11/10, तो कितना हो जाएगा 70 11 81। ठीक है स्टूडेंट, 10, तो 0 हटाएंगे क्या आ जाएगा 8.1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ गया। इससे भी स्टूडेंट यही आंसर आया था, और इससे भी यही आ रहा है। अब हमें इससे चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दूसरा मेथड हमारे पास है। पहला मेथड में हमारा एफ एक्स यूज हुआ था, इसमें एफ डी यूज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास तीसरा मेथड
इससे हमें करना है सवाल को। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, x = a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से हम मिटा देते हैं क्योंकि सवाल यहाँ पे और लंबा जाएगा अभी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, u = x - a अपॉन एच निकालना। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें u निकालना है और u है हमारा x - a अपॉन एच, यानी कि x - a कहाँ है यहाँ पर, ये रहा। हम इसको x - a की जगह d भी लिख सकते हैं, d अपॉन एच, लेकिन हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x - a है उसमें h की डिवाइड करना है। h कितना हमारे पास 2। स्टूडेंट h हमेशा हम ऐसे निकालते हैं, h होता है वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल में जो हमारे पास हायर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है उसमें से घटाकर जो आंसर आता है वही आता है, लेकिन वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 10 में से 8 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 0 गए 2। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं। तो x यहाँ x - a कितना है यहाँ पर -6 और बटे 2 आएगा, तो -6 बटे 2 क्या होगा 3, यानी कि -3 आएगा यहाँ पर। ठीक, अब फिर हमारे पास कितना है यहाँ पे यहाँ से -4 बटे 2 कितना आएगा -2, तो कितना होगा -1 0, तो कितना होगा 1, कितना होगा 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या निकालना है, f इंटू यू। ठीक, अब देखिए f कितना हमारे पास 1 और u कितना, ये रहा -3, तो -3 × 1 में होगी तो -3। ठीक, अब -2 × 2 में कहना कितना -4, -1 × 1 में कहना तो -1, 0 की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो सब 0। ठीक, अब 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9। ठीक है स्टूडेंट, -3 -4 -1 जोड़ना है इसको, तो होगा -8, 6 4 10, 10 9 19। तो स्टूडेंट -8 घटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ यू = 11। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास ये फॉर्मूले में उठाकर रख देना सब चीज़। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। ठीक, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 20 और एच की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है हमारे पास 2, तो 2 से काटेंगे कितना 10 बार। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो कटेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 7 + 11 अपॉन 10, तो 10 गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इनका एलसीएम आएगा 10, 10 बटे यहाँ 70 और 1 बटे यहाँ 11। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 0 हटाकर 1.1 हो जाएगा, 1.1 + 7 कितना होगा 8.1, आंसर सेम ही आएगा फिर भी, तो यह आएगा 81 अपॉन 10। अब 0 यहाँ से हटाएंगे तब भी वही आएगा 8.1, यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सवाल हम किसी भी तरीके से करें आंसर सेम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इनमें से कोई सा मेथड आपको जो आसान लगता है वही आप करना, लेकिन रेयर केस में क्या होता है कि कभी कभी ये संख्या काफ़ी बड़ी रहती हैं, तो ये मेथड हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम इसको यूज़ ना करके या तो ये करते हैं FD वाला। अगर ये भी अगर ज़्यादा मतलब संख्या बड़ी रहती है तब भी ये भी थोड़ा ज़्यादा वाइड हो जाता है, लेकिन ये मेथड हमेशा आपका चलेगा और इजी मेथड है बहुत, और इससे ज़्यादा बेटर कोई नहीं है। थैंक यू।